नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान वर्ष में दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप ठीक होंगे और अगर आज मन थोड़ा भारी है तो भरोसा रखिए, आप सही जगह पर आए हैं। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? लोग सुनने लगते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं, मौके खुद ब खुद मिलने लगते हैं और हम सोचते हैं, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? इस किताब की शुरुआत एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से होती है। सफल लोग हमसे ज़्यादा समझदार या किस्मत वाले नहीं होते, बस वे लोगों से बेहतर तरीके से बात करना जानते हैं। बस यही फ़र्क है। लेखक साफ कहता है, कोई भी इंसान अकेले ऊपर नहीं पहुंचता। हर सफलता के पीछे कई लोग होते हैं जिन्होंने भरोसा किया, साथ दिया और दरवाजे खोले। और अब ज़रा सच्चाई सुनिए, अक्सर हम इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि हम काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम बिना जाने लोगों को दूर कर देते हैं। रिश्ता टूट जाता है, डील फेल हो जाती है, अवसर हाथ से निकल जाता है और हम कहते हैं वो घमंडी थे, वो अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन किताब कहती है, कई बार रिजेक्शन हमारी ही कम्युनिकेशन गलती होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान को देखकर ही अजीब सा फील आया हो? उसने कुछ गलत नहीं कहा, फिर भी दिल ने कहा कुछ ठीक नहीं है। यही वजह है, हमारा शरीर बोलता है हमारी जुबान से पहले। हमारी आंखें, मुस्कान, बैठने का तरीका, चलने का ढंग, हर सेकंड हजारों सिग्नल भेजते हैं। एक लाइन जो इस अध्याय की आत्मा है, आपका शरीर आपकी चलती फिरती आत्मकथा है। मतलब आप कुछ कहें उससे पहले ही लोग आपको महसूस कर लेते हैं। लेखक ने नेताओं, सेल्समैन, स्पीकर्स, कलाकारों को देखा, ये जानने के लिए नहीं कि वे क्या बोलते हैं, बल्कि ये समझने के लिए कि वे लोगों को कैसा महसूस कराते हैं। और उसी रिसर्च से निकली 92 छोटी छोटी तकनीकें, छोटी, आसान, लेकिन जिंदगी बदलने वाली। ये किताब सिखाती है कि कॉन्फिडेंस चिल्लाने से नहीं आता, चार्म दिखावे से नहीं बनता और प्रभाव जमाना धोखा देना नहीं होता। असली ताकत है लोगों को सुरक्षित, ज़रूरी और समझा हुआ महसूस कराना। तो इस सफ़र की शुरुआत बस एक बात याद रखिए, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लोगों से जुड़ने का तरीका बदलना है। और यहीं से ये किताब शुरू होती है। एक सीधी सी बात से शुरू करते हैं। लोग आपके बारे में राय बना लेते हैं आपके पूरा बोलने से पहले, कई बार नमस्ते कहने से भी पहले। ये अध्याय हमें दिखाता है कि हमारा शरीर हमारी जुबान से तेज़ बोलता है। आप कुछ कहें उससे पहले ही आपका खड़ा होना, चलना, देखना, मुस्कुराना सब कुछ कह चुका होता है। और सच्चाई ये है, लोग शब्दों से ज़्यादा शरीर पर भरोसा करते हैं। ज़रा याद कीजिए, जब आप किसी नए इंसान से मिले थे, कुछ सेकंड में ही आपको अच्छा या अजीब सा महसूस हुआ होगा। आपने सोचा नहीं, बस महसूस किया। यही है पहला प्रभाव। किताब बताती है कि दिमाग शॉर्टकट्स पसंद करता है। वो तुरंत तय कर लेता है, ये इंसान सुरक्षित है या नहीं, कॉन्फिडेंट है या नहीं, दोस्ताना है या दूरी वाला। और ये फैसले शब्दों से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से होते हैं। एक आसान एग्जाम्पल सोचिए, दो लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। एक झुके हुए कंधों के साथ नीचे देखते हुए अंदर आता है, दूसरा सीधा खड़ा होकर, आंखों में शांति और हल्की मुस्कान के साथ। डिग्री वही, सीवी वही, लेकिन असर अलग, क्योंकि आत्मविश्वास बोला नहीं जाता, दिखाया जाता है। ये अध्याय साफ करता है कि अधिकतर लोग गलत बोलने से नहीं हारते, गलत बॉडी लैंग्वेज से हारते हैं। झुका हुआ शरीर कहता है मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, आंख ना मिलाना कहता है मैं छुप रहा हूं, नकली मुस्कान कहती है मैं असहज हूं। एक बात जो दिल में उतर जाती है, आपका शरीर आपकी चुप्पी में भी आपकी कहानी सुना देता है। अब मज़ेदार बात यह है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज अभिनय नहीं है, वो स्वाभाविक होती है। जब दिमाग और शरीर एक साथ होते हैं, लोग आपके पास सहज महसूस करते हैं। किताब छोटे लेकिन असरदार सुझाव देती है। सीधे खड़े होइए, अकड़िए नहीं, धीरे मुस्कुराइए, अचानक नहीं, आंखों में देखिए लेकिन घूरिए मत, थोड़ा मजाक लेकिन सच। अधिकतर लोग इसलिए नर्वस नहीं दिखते कि वो नर्वस हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि वो नर्वस दिख रहे हैं। इस अध्याय की आत्मा यही कहती है, लोग परफेक्शन से नहीं, आपकी मौजूदगी से जुड़ते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बस ये कहे मैं यहाँ सहज हूँ, और जब आप सहज होते हैं तो दूसरे भी सहज हो जाते हैं। यहीं से पूरी किताब की नींव पड़ती है, क्योंकि बोलना बाद में आता है, पहले आता है आपका आना। अध्याय 2, आंखों का संपर्क,
मुस्कान और मौजूदगी की ताकत। अब बात करते हैं कुछ बहुत छोटी लेकिन बेहद असरदार चीज़ों की। आपकी आंखें, आपकी मुस्कान और आपकी मौजूदगी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बातचीत बोलने से शुरू होती है। ये अध्याय सिखाता है कि बातचीत शुरू होती है देखने से। आंखों का संपर्क घूरना नहीं होता, ये बिना शब्दों के कहना होता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मायने रखते हो। अगर आप आंखें नहीं मिलाते तो सामने वाला अनदेखा महसूस करता है। अगर ज्यादा देर तक देखते हैं तो असहज। लेकिन जब सही होता है तो सम्मान महसूस होता है। जरा याद कीजिए, जब आप किसी नए इंसान से मिले थे, कुछ सेकंड में ही आपको अच्छा या अजीब सा महसूस हुआ होगा। आपने सोचा नहीं, बस महसूस किया। यही है पहला प्रभाव। किताब बताती है कि दिमाग शॉर्टकट्स पसंद करता है। वो तुरंत तय कर लेता है, ये इंसान सुरक्षित है या नहीं, कॉन्फिडेंट है या नहीं, दोस्ताना है या दूरी वाला। और ये फैसले शब्दों से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से होते हैं। एक आसान एग्जाम्पल सोचिए। दो लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। एक झुके हुए कंधों के साथ नीचे देखते हुए अंदर आता है, दूसरा सीधा खड़ा होकर, आंखों में शांति और हल्की मुस्कान के साथ। डिग्री वही, सीवी वही, लेकिन असर अलग। क्योंकि आत्मविश्वास बोला नहीं जाता, दिखाया जाता है। ये अध्याय साफ करता है कि अधिकतर लोग गलत बोलने से नहीं हारते, गलत बॉडी लैंग्वेज से हारते हैं। झुका हुआ शरीर कहता है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। आंख ना मिलाना कहता है, मैं छुप रहा हूं। नकली मुस्कान कहती है, मैं असहज हूं। एक बात जो दिल में उतर जाती है, आपका शरीर आपकी चुप्पी में भी आपकी कहानी सुना देता है। अब मजेदार बात यह है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज अभिनय नहीं है, वो स्वाभाविक होती है। जब दिमाग और शरीर एक साथ होते हैं, लोग आपके पास सहज महसूस करते हैं। किताब छोटे लेकिन असरदार सुझाव देती है। सीधे खड़े होइए, अकड़िए नहीं। धीरे मुस्कुराइए, अचानक नहीं। आंखों में देखिए, लेकिन घूरिए मत। थोड़ा मजाक लेकिन सच। अधिकतर लोग इसलिए नर्वस नहीं दिखते कि वो नर्वस हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि वो नर्वस दिख रहे हैं। इस अध्याय की आत्मा यही कहती है, लोग परफेक्शन से नहीं, आपकी मौजूदगी से जुड़ते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बस ये कहे, मैं यहां सहज हूं। और जब आप सहज होते हैं तो दूसरे भी सहज हो जाते हैं। यहीं से पूरी किताब की नींव पड़ती है, क्योंकि बोलना बाद में आता है, पहले आता है आपका आना। अध्याय 2, आंखों का संपर्क, मुस्कान और मौजूदगी की ताकत। अब बात करते हैं कुछ बहुत छोटी लेकिन बेहद असरदार चीजों की। आपकी आंखें, आपकी मुस्कान और आपकी मौजूदगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बातचीत बोलने से शुरू होती है। ये अध्याय सिखाता है कि बातचीत शुरू होती है देखने से। आंखों का संपर्क घूरना नहीं होता, ये बिना शब्दों के कहना होता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मायने रखते हो। अगर आप आंखें नहीं मिलाते तो सामने वाला अनदेखा महसूस करता है। अगर ज्यादा देर तक देखते हैं तो असहज। लेकिन जब सही होता है तो सम्मान महसूस होता है। जरा याद कीजिए, जब आप किसी नए इंसान से मिले थे, कुछ सेकंड में ही आपको अच्छा या अजीब सा महसूस हुआ होगा। आपने सोचा नहीं, बस महसूस किया। यही है पहला प्रभाव। किताब बताती है कि दिमाग शॉर्टकट्स पसंद करता है। वो तुरंत तय कर लेता है, ये इंसान सुरक्षित है या नहीं, कॉन्फिडेंट है या नहीं, दोस्ताना है या दूरी वाला। और ये फैसले शब्दों से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से होते हैं। एक आसान एग्जाम्पल सोचिए। दो लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। एक झुके हुए कंधों के साथ नीचे देखते हुए अंदर आता है, दूसरा सीधा खड़ा होकर, आंखों में शांति और हल्की मुस्कान के साथ। डिग्री वही, सीवी वही, लेकिन असर अलग। क्योंकि आत्मविश्वास बोला नहीं जाता, दिखाया जाता है। ये अध्याय साफ करता है कि अधिकतर लोग गलत बोलने से नहीं हारते, गलत बॉडी लैंग्वेज से हारते हैं। झुका हुआ शरीर कहता है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। आंख ना मिलाना कहता है, मैं छुप रहा हूं। नकली मुस्कान कहती है, मैं असहज हूं। एक बात जो दिल में उतर जाती है, आपका शरीर आपकी चुप्पी में भी आपकी कहानी सुना देता है। अब मजेदार बात यह है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज अभिनय नहीं है, वो स्वाभाविक होती है। जब दिमाग और शरीर एक साथ होते हैं, लोग आपके पास सहज महसूस करते हैं। किताब छोटे लेकिन असरदार सुझाव देती है। सीधे खड़े होइए, अकड़िए नहीं। धीरे मुस्कुराइए, अचानक नहीं। आंखों में देखिए, लेकिन घूरिए मत। थोड़ा मजाक लेकिन सच। अधिकतर लोग इसलिए नर्वस नहीं दिखते कि वो नर्वस हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि वो नर्वस दिख रहे हैं। इस अध्याय की आत्मा यही कहती है, लोग परफेक्शन से नहीं, आपकी मौजूदगी से जुड़ते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बस ये कहे, मैं यहां सहज हूं। और जब आप सहज होते हैं
तो दूसरे भी सहज हो जाते हैं। यहीं से पूरी किताब की नींव बढ़ती है, क्योंकि बोलना बाद में आता है, पहले आता है आपका आना। अध्याय 2, आंखों का संपर्क, मुस्कान और मौजूदगी की ताकत। अब बात करते हैं कुछ बहुत छोटी लेकिन बेहद असरदार चीजों की। आपकी आंखें, आपकी मुस्कान और आपकी मौजूदगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बातचीत बोलने से शुरू होती है। ये अध्याय सिखाता है कि बातचीत शुरू होती है देखने से। आंखों का संपर्क घूरना नहीं होता, ये बिना शब्दों के कहना होता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मायने रखते हो। अगर आप आंखें नहीं मिलाते तो सामने वाला अनदेखा महसूस करता है। अगर ज्यादा देर तक देखते हैं तो असहज। लेकिन जब सही होता है तो सम्मान महसूस होता है। जरा सोचिए, कोई आपसे बात कर रहा है और बार बार फोन देख रहा है। आपको लगता है वो सुन रहा है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता। अब सोचिए, कोई शांति से आंखों में देख रहा है, हल्का सिर हिला रहा है और पूरी तरह आपके साथ है। यही है मौजूदगी। किताब बताती है कि मौजूदगी दिलचस्प बनने का नाम नहीं है, दिलचस्पी दिखाने का नाम है। और ये बात धीरे से इस अध्याय में उतर जाती है। लोग आपकी बात नहीं, आपकी भावना याद रखते हैं। मुस्कान भी वही काम करती है। सच्ची मुस्कान लोगों को सहज बनाती है, नकली मुस्कान लोगों को सतर्क। थोड़ा मजाक लेकिन सच। अगर आपकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती तो लोग समझ जाते हैं। एक आसान एग्जाम्पल, दो लोग किसी इवेंट में आते हैं, एक हर जगह देख रहा है, कौन जरूरी है। दूसरा आंख मिलाता है, मुस्कुराता है और सुनता है। लोग किसके पास वापस जाते हैं? क्योंकि आजकल मौजूदगी बहुत कम है। अधिकतर लोग शरीर से होते हैं, दिमाग से नहीं। ये चैप्टर सिखाता है कि जब आप किसी को पूरा ध्यान देते हो तो भरोसा अपने आप बनता है। एक बात जो महसूस होती है, जब आप पूरी तरह मौजूद होते हो तो आपको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। शांत आंखें, आत्मविश्वास। हल्की मुस्कान, सुरक्षा। स्थिरता, ताकत। और सबसे बड़ी बात, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बस मौजूद रहिए। यही लोग याद रह जाते हैं। अध्याय 3, आवाज, लहजा और आप कैसे बोलते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। अब एक ऐसी सच्चाई आती है जो ज्यादातर लोगों को हैरान कर देती है। आपके शब्द जरूरी हैं, लेकिन आपकी आवाज उससे भी ज्यादा। ये अध्याय सिखाता है कि लोग सिर्फ ये नहीं सुनते कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी महसूस करते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं। आपका लहजा शब्दों से पहले बोलता है। आप कुछ अच्छा कह सकते हैं, लेकिन अगर आवाज थकी हुई, घबराई हुई या जल्दबाजी में हो तो बात का असर खत्म हो जाता है। और कई बार साधारण शब्द अगर शांति और भरोसे के साथ बोले जाएं तो बहुत असर करते हैं। जरा सोचिए, कोई कहे मैं ठीक हूं, अब तुरंत समझ जाते हैं कि वो सच में ठीक है या नहीं। शब्द वही हैं, पर आवाज सच्चाई बता देती है। किताब समझाती है कि आवाज एक फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी होती है। डायलॉग वही रहते हैं, लेकिन म्यूजिक बदलते ही मतलब बदल जाता है। शांत आवाज भरोसा बनाती है, जल्दबाज आवाज दबाव पैदा करती है, स्थिर आवाज आत्मविश्वास दिखाती है, कांपती आवाज संदेह, चाहे आप छुपाना चाहें। यहां एक गहरी बात धीरे से आती है। आत्मविश्वास देखा नहीं जाता, सुना जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आवाज ऊंची हो। आत्मविश्वास आवाज की ऊंचाई नहीं, आवाज का नियंत्रण है। थोड़ा मजाक लेकिन सच। घबराहट में लोग या तो बहुत तेज बोलते हैं या बहुत ज्यादा, दोनों ही सुनने वाले को थका देते हैं। अब सोचिए, कोई आराम से बोल रहा है, बीच बीच में रुक रहा है और चुप्पी को भी बोलने दे रहा है। अचानक हर शब्द भारी लगने लगता है। ये चैप्टर सिखाता है कि चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी विराम चिन्ह होती है। रुकना बताता है जो कहा गया वो जरूरी है। किताब ये भी बताती है कि अगर आवाज एक जैसी रहती है तो ध्यान टूट जाता है, चाहे बात कितनी भी समझदार क्यों ना हो। अपने पसंदीदा टीचर या स्पीकर को याद कीजिए, वो आवाज बदलते हैं। जरूरी बात पर धीमे हो जाते हैं, भावुक जगह पर नर्म, और जोश की जरूरत हो वहां ऊर्जा।
इसीलिए लोग सुनते हैं। एक और सच्चाई इस अध्याय में छुपी है। लोग शांत आवाज पर भरोसा करते हैं, क्योंकि शांत आवाज शांत दिमाग का एहसास देती है। और जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो खुलते हैं। एक पंक्ति जो अपने आप फिट बैठती है। लोग शांत ऊर्जा से बहस नहीं करते, उसे स्वीकार करते हैं। यह अध्याय याद दिलाता है कि बात परफेक्ट बोलने की नहीं है, बात सच्चे और मौजूद होने की है। जब आपकी आवाज और आपकी भावना एक हो जाती है तो शब्द असर बन जाते हैं। अध्याय 4। छोटी बातचीत को सहज और आसान कैसे बनाएं। स्मॉल टॉक को अक्सर लोग बेकार समझते हैं। उन्हें लगता है ये अजीब है, सतही है या समय की बर्बादी। यह अध्याय सोच बदल देता है। स्मॉल टॉक बेकार बात नहीं होती, ये गहरी बातचीत का रास्ता होती है। ज्यादातर बातचीत इसलिए खराब नहीं होती क्योंकि लोग समझदार नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें शुरुआत करना नहीं आता। और मजेदार बात यह है कि हर कोई अच्छी बातचीत चाहता है, लेकिन पहला कदम कोई नहीं उठाना चाहता। ये चैप्टर सिखाता है कि स्मॉल टॉक का मतलब इम्प्रेस करना नहीं, सामने वाले को सहज महसूस कराना है। स्मॉल टॉक को ऐसे समझिए जैसे एक्सरसाइज से पहले वार्म अप। सीधे भारी वजन उठाओगे तो अगला दिन दर्द में जाएगा। आसपास की चीजों पर हल्की बात काम कर जाती है। मौसम, जगह, वो पल जो आप दोनों शेयर कर रहे हैं। आज दिन लंबा लग रहा है ना? ये जगह हमेशा भरी रहती है। इस कॉफी में मेरी नींद से ज्यादा ताकत है। बस इतना ही काफी है। किताब बताती है कि सवाल बयान से बेहतर काम करते हैं। खुले सवाल पूछने से सामने वाले को बोलने का मौका मिलता है, और लोग तब बोलते हैं जब उन्हें जज नहीं किया जाता। लेकिन ध्यान रहे, पूछताछ नहीं करनी है। जिज्ञासा और पुलिस की पूछताछ में फर्क होता है। हल्की मुस्कान, शांत लहजा और सच्ची दिलचस्पी, यही स्मॉल टॉक को स्मूथ बनाती है। इस अध्याय की एक गहरी बात, स्मॉल टॉक इंप्रेस करने के लिए नहीं, कनेक्ट करने के लिए होती है। यहां ह्यूमर चुपचाप काम करता है, चुटकुले नहीं, साधारण ईमानदारी। जैसे कहना, मुझे नाम याद रखने में दिक्कत होती है, लेकिन चेहरे कभी नहीं भूलता। सामने वाला आराम महसूस करता है, क्योंकि अब आप इंसान लगते हैं, परफेक्ट नहीं। ये चैप्टर याद दिलाता है कि ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, ध्यान से सुनना जरूरी है। जब लोग सुने जाते हैं तो छोटी बात भरोसे में बदल जाती है, और धीरे धीरे बिना जोर लगाए बात गहरी हो जाती है। सबसे बड़ी गलती क्या है? छोटी बात से सीधे गहरी बात पर कूद जाना। स्मॉल टॉक दरवाजा है, मंजिल नहीं। और जब डर खत्म हो जाता है तो बातचीत आसान हो जाती है। अध्याय 5। लोगों को तुरंत महत्वपूर्ण कैसे महसूस कराएं। हर इंसान एक ही चीज चाहता है, देखा जाए, सुना जाए और महसूस करे कि वो मायने रखता है। ये चैप्टर एक सरल सच्चाई दिखाता है। लोग ध्यान नहीं, सम्मान चाहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए पैसा, पद या ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ समझ चाहिए। जब आप सच्चा ध्यान देते हैं तो सामने वाले की नज़र में उसकी कीमत बढ़ जाती है। सोचिए, आखिरी बार जब किसी ने आपका नाम बिना देखे याद रखा हो, या कोई छोटी सी बात याद रखी हो जो आपने पहले कही थी। अच्छा लगता है ना? क्योंकि महत्व छोटी चीज़ों में महसूस होता है। ये चैप्टर सिखाता है कि सबसे तेज तरीका किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराने का है खुद को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश बंद करना। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बहुत असरदार। जब आप बिना टोके सुनते हैं, जल्दी से अपनी कहानी नहीं सुनाते और सोच समझकर जवाब देते हैं, तो सामने वाला सम्मान महसूस करता है। और सम्मान भावनात्मक पूंजी है। किताब एक आसान बात भी बताती है, लोगों का नाम इस्तेमाल करें, लेकिन स्वाभाविक। नाम सबसे प्यारी आवाज होती है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सेल्स कॉल जैसा लगेगा। थोड़ा मजाक मगर सच। एक सुंदर एग्जाम्पल इस अध्याय में छुपा है। दो लोग एक ही कर्मचारी से बात करते हैं। एक आदेश देता है, दूसरा राय पूछता है। कौन भरोसा जीतता है? क्योंकि जब लोग मूल्यवान महसूस करते हैं तो उम्मीद से ज्यादा देते हैं। एक गहरी पंक्ति यहां अपने आप बहती है, लोग तारीफ भूल सकते हैं, लेकिन इज्जत कभी नहीं भूलते।
ये चैप्टर याद दिलाता है कि सराहना साफ और खास होनी चाहिए। अच्छा किया ठीक है, लेकिन आपने वो परिस्थिति शांति से संभाली, वो काबिले तारीफ था, याद रह जाता है। खास तारीफ बताती है, मैंने आपकी कोशिश देखी। और एक ज़रूरी बात, दूसरों को ऊपर उठाने से आप छोटे नहीं होते, बल्कि उनकी नज़र में और बड़े हो जाते हैं। ये कोई मुकाबला नहीं, ये जुड़ाव है। ये चैप्टर चुपचाप समझा देता है, जब आप दूसरों को उठाते हैं तो अपनी जगह नहीं खोते, अपनी मौजूदगी बनाते हैं। अध्याय 6, बिना कुछ बोले लोगों को कैसे जीतें। कुछ सबसे ताकतवर संदेश कभी बोले नहीं जाते। ये चैप्टर एक गहरी बात समझाता है। लोग आपके पहले शब्द से पहले ही तय कर लेते हैं कि वे आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुद्रा, चेहरे के भाव और आपकी ऊर्जा पहले बोलती है। आपके पास सही शब्द हो सकते हैं, लेकिन अगर शरीर बंद, तनाव में या भटका हुआ दिखे तो बात पहुंचती ही नहीं। सोचिए, दो लोग एक कमरे में आते हैं, एक झुका हुआ, आंखें नीचे, कंधे कसे हुए, दूसरा शांत, खुला हुआ, सहज। किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी आपको पता है किससे बात करना आसान लगेगा। यही है इस चैप्टर की ताकत। आपकी मुद्रा बताती है कि आप आत्मविश्वासी हैं या नहीं। आपका चेहरा दिखाता है कि आप खुले हैं या रक्षात्मक। आपकी हरकतें बताती हैं कि आप शांत हैं या घबराए हुए। और दिलचस्प बात यह है, लोग सोचते नहीं, महसूस करते हैं। ये चैप्टर बताता है कि गर्मजोशी शब्दों से पहले महसूस होती है। एक शांत शरीर सामने वाले को भी शांत कर देता है। एक जरूरी बात यहां अपने आप बहती है। लोग सामने वाले को मिरर करते हैं। आप शांत होंगे तो वे शांत होंगे, आप खुले होंगे तो वे खुलेंगे। इसीलिए चुप्पी में भी मौजूदगी मायने रखती है। थोड़ा मजाक लेकिन सच। बाहें मोड़कर खड़े होना आत्मविश्वास नहीं, बचाव दिखाता है। छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। बाहें खोलिए, सीधे खड़े हों लेकिन अकड़े नहीं। लोगों की ओर पूरा मुड़िए, जैसे भागने की तैयारी ना हो। एक आसान उदाहरण, मीटिंग में थोड़ा आगे झुककर ध्यान से बैठना, बिना बोले भी आप रुचि और भरोसा दिखा देते हैं। ये चैप्टर चेहरे के भावों पर भी बात करता है। बिल्कुल सपाट चेहरा ठंडा लगता है, नर्म भाव अपनापन दिखाते हैं। हर समय मुस्कुराना जरूरी नहीं, वो अजीब भी लग सकता है। बस सहज और शांत रहना काफी है। एक बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो खुद के साथ सहज दिखते हैं, और ये सहजता फैलती है। ये चैप्टर याद दिलाता है कि लोगों को जीतना कोई अभिनय नहीं, ये तालमेल है। जब आपका शरीर, चेहरा और ऊर्जा आपके शब्दों के साथ खड़े होते हैं तो लोग सुनते हैं, बोलने से पहले ही। और कई बार सबसे असरदार बात चुप रहना होती है। अध्याय 7, बिना ज्यादा कोशिश किए तुरंत पसंद किए जाने का तरीका। लाइकेबल होना लोग बहुत मुश्किल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसके लिए मजेदार होना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट दिखना पड़ेगा, या हर बात सही बोलनी पड़ेगी। ये चैप्टर सारी उलझन साफ कर देता है। आप पसंद किए जाने की कोशिश से पसंद नहीं बनते, आप खुद के साथ सहज होकर पसंद किए जाते हैं। लोग कोशिश महसूस कर लेते हैं, और ज्यादा कोशिश भारी लगती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो बहुत ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो? वो बहुत बोलता है, हर बात पर सहमत हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हंसता है, और अजीब तरह से वो थकाने वाला लगता है। ये चैप्टर समझाता है कि लाइकेबिलिटी अभिनय से नहीं, सहजता से आती है। जब आप आराम में होते हैं तो लोग आपके पास आराम महसूस करते हैं। यहाँ एक सच्चाई धीरे से बहती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जिन्हें उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब घमंड नहीं, मतलब आत्मस्थिरता। एक बात बार बार सामने आती है, परफेक्शन से ज्यादा असरदार है सच्चाई। कुछ नहीं आता तो मान लीजिए, छोटी गलती हो जाए तो मुस्कुरा दीजिए, असहमति हो तो सम्मान से रखिए। परफेक्ट लोग दूरी बनाते हैं, सच्चे लोग जुड़ते हैं। थोड़ा मजाक लेकिन सच। पसंद किए जाने की कोशिश साबुन को जोर से पकड़ने जैसी है, जितना ज्यादा दबाओगे उतना जल्दी फिसलेगा। ये चैप्टर भावनात्मक उदारता की भी बात करता है। लाइकेबिलिटी बढ़ती है जब आप अच्छी ऊर्जा खुले दिल से देते हैं। अच्छी तारीफ, दयालु प्रतिक्रिया, बिना उम्मीद के अपनापन। लेकिन एक शर्त है, ये सब असली होना चाहिए। नकली पॉजिटिविटी शोर करती है, असली वार्मथ शांति देती है। एक और गहरी बात यहाँ आती है, हर चुप्पी भरने की जरूरत नहीं।
आराम की चुप्पी आत्मविश्वास दिखाती है। एक उदाहरण सोचिए, कोई इंसान जो आपको तुरंत अच्छा लगा, वो ज्यादा नहीं बोला, दिखावा नहीं किया, बस आपके साथ सहज रहा। वो जादू नहीं था, वो मौजूदगी थी। ये चैप्टर याद दिलाता है, पसंद किए जाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, बस तनाव हटाना पड़ता है। जब आप खुद को साबित करना छोड़ देते हैं, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। अध्याय 8, अजीब पलों को आत्मविश्वास के साथ कैसे संभालें। अजीब पल टाले नहीं जा सकते। अगर आप लोगों से मिलते जुलते हैं तो वो आएंगे ही। लंबी चुप्पी, गलत नाम, गलत समय पर कही बात, और वो अचानक खामोशी जो बहुत तेज लगती है। ये चैप्टर शुरू में ही राहत देता है। अजीब पल समस्या नहीं है, उनसे डरना समस्या है। जैसे ही आप अजीब पल से भागने की कोशिश करते हैं, वो और अजीब हो जाता है। ये चैप्टर सिखाता है कि आत्मविश्वास गलती न करने का नाम नहीं है। आत्मविश्वास है गलती के बाद शांत रहना। सोचिए, गलत नाम ले लिया, चलते चलते लड़खड़ा गए, कुछ कह दिया और तुरंत पछतावा हुआ। सबने देखा, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग गलती नहीं, आपकी प्रतिक्रिया देखते हैं। एक हल्की मुस्कान हजार सफाइयों से बेहतर होती है। ये चैप्टर बताता है कि ऑकवर्ड मोमेंट्स में सबसे बड़ा सहारा है ईमानदार हल्का ह्यूमर। कोई बड़ा मजाक नहीं, बस कहना, ठीक है, ये थोड़ा ऑकवर्ड था। कमरा तुरंत हल्का हो जाता है। ये दिखावा करना कि कुछ नहीं हुआ हालात बिगाड़ देता है। हल्के में मान लेना हालात संभाल लेता है। एक गहरी बात यहां अपने आप आती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो अपनी कमियों से नहीं डरते। परफेक्शन दबाव बनाता है, अधूरापन अपनापन। एक आसान उदाहरण, एक स्पीकर लाइन भूल जाता है और मुस्कुरा देता है। दर्शक सहज हो जाते हैं, जुड़ाव बढ़ता है। अब वही स्पीकर घबरा जाए, बार बार माफी मांगे, तो तनाव बढ़ जाता है। गलती वही थी, रिएक्शन ने सब बदल दिया। ये चैप्टर शरीर की भाषा पर भी ध्यान देता है। जम जाना, कंधे सख्त करना, घबराहट, सब ऑकवर्डनेस बढ़ाते हैं। ढीले कंधे, गहरी सांस कमरे को शांत कर देते हैं। थोड़ा मजाक लेकिन सच, अधिकतर ऑकवर्ड पल कुछ सेकंड के होते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग उन्हें सालों तक दिमाग में बैठा देती है। ये चैप्टर याद दिलाता है, आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो स्थिर होता है। जब आप अजीब पलों को सामान्य मानते हैं, दूसरे भी मान लेते हैं, और धीरे धीरे ये समझ आता है, ऑकवर्ड मोमेंट्स रिश्ता तोड़ते नहीं, इंसानियत जोड़ते हैं। अध्याय 9, बिना जाहिर किए लोगों को कैसे समझें। लोगों को समझना कोई जादू नहीं है। ये चैप्टर साफ कहता है, आपको किसी शक्ति की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान की जरूरत है। ज्यादातर लोग खुद को बिना जाने दिखा देते हैं, अपने शरीर से, अपने चेहरे से, अपने जवाबों से या चुप्पी से। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं, बहुत ज्यादा देखने लगते हैं, घूरने लगते हैं, जैसे दिमाग में रिपोर्ट बना रहे हों। इससे सामने वाला असहज हो जाता है। ये चैप्टर सिखाता है कि ध्यान से देखो लेकिन भारी न बनो। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, आप सुनते हो पर घूरते नहीं। लोग शब्दों से ज्यादा शरीर से बोलते हैं। कोई कहता है मुझे दिलचस्पी है, लेकिन पैर बाहर की ओर है। कोई कहता है सब ठीक है, लेकिन कंधे कसे हुए हैं। सच्चाई चुपचाप दिखती है। एक जरूरी बात यहां बहती है, लोगों की पहली प्रतिक्रिया उनके शब्दों से ज्यादा ईमानदार होती है। सोचने से पहले वो प्रतिक्रिया दे देते हैं। थोड़ा मजाक, अगर कोई लगातार सिर हिला रहा है लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछता, तो शायद वो सिर्फ शिष्टाचार निभा रहा है। ये चैप्टर बदलाव पर ध्यान देना सिखाता है। अगर कोई अचानक शांत हो जाए, तनाव में दिखे या कम जुड़ा हुआ लगे, तो कुछ बदला है। लोग बिना वजह नहीं बदलते। एक और गहरी बात यहाँ आती है, लोगों को समझना उन पर ठप्पा लगाना नहीं है। समझना मतलब महसूस करना। एक आसान उदाहरण, किसी टॉपिक पर बात करते समय सामने वाला आगे झुक जाता है, रुचि। दूसरे टॉपिक पर पीछे होकर बाहें मोड़ लेता है, असहजता। आपने पूछा नहीं, उन्होंने बता दिया। ये चैप्टर बताता है कि चुप्पी भी बोलती है। लंबा रुकना, छोटे जवाब, आंखों से बचना। लेकिन संतुलन जरूरी है। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, पहले देखो फिर समझो। यहां एक पंक्ति खुद ब खुद बैठती है, सबसे अच्छे ऑब्जर्वर्स दिखते नहीं। जब लोग खुद को देखे जाने जैसा महसूस नहीं करते, तो असली रूप दिखाते हैं। ये चैप्टर एक हल्की सच्चाई पर खत्म होता है। लोगों को पढ़ना नियंत्रण के लिए नहीं, जुड़ाव के लिए है। जब आप बिना जताए समझते हैं, लोग आपके पास सुरक्षित महसूस करते हैं। अध्याय 10, मुश्किल बातचीत को शांति से कैसे संभालें। मुश्किल बातचीत असहज होती है,
क्योंकि वहां भावनाएं होती हैं, तनाव होता है और धैर्य की परीक्षा होती है। ये चैप्टर एक शांत सच्चाई से शुरू होता है। लोग बातचीत से नहीं डरते, वे खुद पर नियंत्रण खोने से डरते हैं। अक्सर लोग ऐसी बातचीत में जीतने के इरादे से जाते हैं। तर्क जीतना, अपनी बात मनवाना, सही साबित होना। ये चैप्टर लक्ष्य बदलता है। लक्ष्य जीतना नहीं है, लक्ष्य है बिना नुकसान के समझ बनाना। यहाँ एक गहरी बात बहती है, जो शांत रहता है वही बातचीत संभालता है। जब भावनाएं बढ़ती हैं, तर्क चला जाता है। इसलिए पहला कदम बोलना नहीं, खुद को शांत करना है। धीमी सांस, ढीले कंधे, स्थिर आवाज। आपकी शांति कमरे की पकड़ बन जाती है। एक आम स्थिति सोचिए, कोई आप पर गलत आरोप लगाता है। दिल करता है तुरंत जवाब दें या हमला करें, लेकिन ये चैप्टर कुछ और सुझाता है। पहले रुकिए। वो एक पल पूरी बातचीत बचा सकता है। थोड़ा मजाक, गुस्से में तुरंत जवाब देना ऑल कैप्स में मैसेज भेजने जैसा है। अक्सर पछतावा होता है। ये चैप्टर सिखाता है कि भावनाओं को मानना सहमति देना नहीं होता। आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, बिना ये कहे कि आप सही हैं। यही फर्क दीवारें गिराता है। एक और अहम बात यहां आती है, लोग तब शांत होते हैं जब उन्हें सुना जाता है। ठीक नहीं किया जाता, सुधारा नहीं जाता, बस सुना जाता है। ये चैप्टर शब्दों के चुनाव पर भी जोर देता है। तुम हमेशा, तुम कभी नहीं, ये आरोप लगते हैं। इसके बजाय कहिए, मुझे ऐसा लगा, मैंने महसूस किया, मुझे चिंता है। एनर्जी बदल जाती है। एक पंक्ति यहां अपने आप बैठती है। नर्म शब्द कठिन सच को आसान बना देते हैं। ये चैप्टर याद दिलाता है कि चुप्पी भी बातचीत का हिस्सा है। हर खाली जगह भरनी जरूरी नहीं। चुप्पी सोचने का मौका देती है और सोच भावनाओं को ठंडा करती है। एक उदाहरण, बहस में एक इंसान शांत रहता है, पूरी बात सुनता है और धीरे जवाब देता है। दूसरा चाहे गुस्से में हो, धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांति शांति को बुलाती है। ये चैप्टर एक मुक्त करने वाली बात पर खत्म होता है। मुश्किल बातचीत से बचना ताकत नहीं है, ताकत है उसे शांति से पार करना, खुद को खोए बिना। अध्याय 11, लोगों को अपने आसपास सहज कैसे महसूस कराएं। सहजता आजकल बहुत कम मिलती है। शारीरिक नहीं, भावनात्मक सहजता। ये चैप्टर बताता है कि लोग सबसे ज्यादा उस इंसान की ओर खिंचते हैं जो उन्हें आराम महसूस कराता है, ना कि उस ओर जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिखता है। सहजता कुछ ही सेकंड में महसूस हो जाती है। बड़े शब्द नहीं, बड़े जेस्चर नहीं, सिर्फ ऊर्जा। कुछ लोग आते हैं तो तनाव बढ़ जाता है, कुछ आते हैं तो माहौल हल्का हो जाता है। ये चैप्टर बताता है क्यों लोग तब सहज होते हैं जब उन्हें जज नहीं किया जाता, जब उन्हें जल्दी नहीं कराई जाती, जब उनसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं होती। किसी को असहज करने का सबसे तेज तरीका है उसे परखा हुआ महसूस कराना, और सहज करने का सबसे आसान तरीका है उसे स्वीकार किया हुआ महसूस कराना। शांत आवाज, खुली बॉडी लैंग्वेज, सच्चा सुनना, छोटी बातें, बड़ा असर। एक सच्चाई यहां धीरे से बहती है। लोग उनके पास आराम महसूस करते हैं जो खुद के साथ आराम में होते हैं। अगर आप अपनी कमियों को लेकर सहज हैं तो सामने वाला भी छुपाना छोड़ देता है। थोड़ा मजाक, लोगों को सहज करने के लिए ज्यादा बोलना अक्सर उल्टा असर करता है। शांत चुप्पी सुकून देती है। ये चैप्टर याद दिलाता है कि बातचीत में जल्दबाजी न करें। जल्दी करेंगे तो सामने वाला खुद को कम समझेगा। धीमे होंगे तो इंसान महसूस करेगा। एक आसान उदाहरण, जिस इंसान से बात करना सुरक्षित लगता है वो बीच में नहीं टोकता, जल्दी नहीं करता, अतिरिक्त प्रतिक्रिया नहीं देता, वो स्थिर रहता है। एक और गहरी बात यहां आती है, लोग तब खुलते हैं जब उन्हें आपको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं लगती। आपकी प्रतिक्रियाएं अगर दयालु और संतुलित हों तो दीवारें गिरने लगती हैं। ये चैप्टर बताता है कि गर्मजोशी शोर नहीं करती, वो लगातार होती है। एक पंक्ति अपने आप बैठती है, सुरक्षा ही सबसे गहरा जुड़ाव है। और जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो बातचीत बहती है, भरोसा बनता है, दिल खुलता है। ये चैप्टर एक शांत समझ पर खत्म होता है। लोगों को सहज बनाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस उन्हें जज करना बंद करना होता है। अध्याय 12,
बिना ज्यादा दिखावा किए यादगार कैसे बने। लंबे समय तक याद रहने को लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है इसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जोरदार बात कहनी पड़ेगी या खास अंदाज में निकलना पड़ेगा। ये चैप्टर इस सोच को शांति से बदल देता है। यादगार बनना तीव्रता से नहीं, लगातार व्यवहार से होता है। लोग आखिरी बात नहीं, आपके जाने के बाद की भावना याद रखते हैं। वही भावना टिकती है। ये चैप्टर बताता है कि जरूरत से ज्यादा करने से असर कम हो जाता है। यादगार बनने की कोशिश अक्सर भुला देती है। एक सच्चाई यहां बहती है, सादगी दिखावे से ज्यादा देर टिकती है। किसी ऐसे इंसान को याद कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। शायद वो सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं था, सबसे ज्यादा दिखने वाला नहीं था, वो बस शांत था, सम्मानजनक था, मौजूद था। यही मौजूदगी निशान छोड़ जाती है। ये चैप्टर बताता है कि बातचीत का अंत कैसे करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। एक गर्मजोशी भरा वाक्य, सच्चा धन्यवाद, शांत विदाई, न जल्दी न नाटकीय, थोड़ा मजाक। बातचीत खत्म करना मसाले जैसा है, कम होगा तो फीका, ज्यादा होगा तो खराब। ये चैप्टर याद दिलाता है कि यादें तब बनती हैं जब शब्द, आवाज और कर्म एक जैसे हों। एक और गहरी बात यहां आती है, लोग चतुराई से ज्यादा दयालुता याद रखते हैं। छोटी इज्जत याद रहती है, एक सोच समझकर लिया गया विराम याद रहता है, सच्ची प्रतिक्रिया याद रहती है। एक पंक्ति यहां अपने आप बैठती है। याद रहने के लिए चमकना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। ये चैप्टर एक शांत समझ पर खत्म होता है। सबसे अच्छी छाप जबरदस्ती नहीं बनती, वो महसूस की जाती है। और जब आप लोगों को पहले से हल्का महसूस कराते हैं तो आपकी छाप खुद ब खुद रह जाती है। अध्याय 13, किसी से भी, कहीं भी, कभी भी बात कैसे करें। किसी से भी बात करना तब तक मुश्किल लगता है जब तक एक बात समझ में ना आए। हर इंसान सबसे पहले इंसान होता है। ये चैप्टर उन दीवारों को गिराता है जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। पद, उम्र, पेशा, जगह। हम खुद से कहते हैं वो बहुत बड़े हैं, वो अलग हैं। ये सही जगह नहीं है, और यही सोच हमें रोक देती है। ये चैप्टर बताता है कि बातचीत की शुरुआत परफेक्ट लाइन से नहीं होती, वो एक साझा मल से होती है। आप जहां भी हैं कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जगह, मौसम, हालात, यही शुरुआत है। एक पंक्ति यहां अपने आप बैठती है। शुरू करने के लिए आत्मविश्वास नहीं चाहिए, शुरू करने से आत्मविश्वास आता है। अजनबियों से बात डरावनी लगती है क्योंकि अनिश्चितता डराती है, लेकिन जिज्ञासा डर को नरम कर देती है। खुद को देखने की चिंता छोड़िए, सामने वाले को देखने लगिए। ये चैप्टर अडैप्टेबिलिटी सिखाता है। हर किसी से बात करने का मतलब खुद को बदलना नहीं, ऊर्जा बदलनी होती है, पहचान नहीं। दोस्त से बात अलग होगी, वरिष्ठ से अलग। ये दिखावा नहीं, ये समझदारी है। थोड़ा मजाक, हर जगह एक ही लहजा रखना शादी में चप्पल पहनने जैसा है, आरामदायक पर सही नहीं। ये चैप्टर समय की अहमियत भी बताता है। कब न बोलना है ये जानना भी कला है। शांत नजर, थोड़ा इंतजार, नरम शुरुआत, यही बातचीत को स्वागत योग्य बनाता है। एक गहरी सच्चाई यहां चलती है, लोग उतने बंद नहीं होते जितना हम सोचते हैं। जिन बातचीतों से हम डरते हैं अक्सर वो ठीक निकल जाती हैं, और कई बार हमारी उम्मीद से भी बेहतर। ये चैप्टर एक आज़ादी देने वाली बात पर खत्म होता है। किसी से भी बात करने के लिए खास होना जरूरी नहीं, बस मौजूद होना काफी है। अध्याय 14, बातचीत को अवसर में कैसे बदलें। बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं होती, वो एक दरवाज़ा होती है। ये चैप्टर शुरू में ही बताता है कि हर मुलाकात में एक मौका छुपा होता है, अगर आप ध्यान से देखें। कुछ लोग बात करते हैं और भूल जाते हैं, कुछ लोग बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। फर्क है इरादे का। जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाले की ज़रूरत समझ में आती है, और जहां ज़रूरत होती है वहीं अवसर होता है। ये चैप्टर बताता है कि अवसर ज़्यादा बोलने से नहीं, ज़्यादा समझने से बनते हैं। एक गहरी बात यहाँ बहती है, जहां आपका ध्यान जाता है वहीं अवसर बढ़ता है।
अगर ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है तो बातचीत वहीं खत्म। अगर ध्यान सामने वाले पर है तो रास्ते खुलते हैं। थोड़ा मजाक। नेटवर्किंग का मतलब कॉन्टैक्ट जमा करना नहीं, कनेक्शन बनाना है। ये चैप्टर बेहतर सवाल पूछना सिखाता है। आप क्या करते हैं की जगह पूछिए, आजकल आप किस चीज पर काम कर रहे हैं। लोगों को लेबल होना पसंद नहीं, समझा जाना पसंद है। एक और गहरी सच्चाई, सबसे अच्छे अवसर उन बातचीतों से आते हैं जो स्वाभाविक लगती हैं, व्यापारिक नहीं। जब लोग महसूस करते हैं कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो भरोसा अपने आप देते हैं। एक आसान एग्जाम्पल, दो लोग एक बड़े बिजनेस लीडर से मिलते हैं। एक तुरंत अपनी बात बेचने लगता है, दूसरा ध्यान से सुनता है, सवाल पूछता है। एक सेलर लगता है, दूसरा पार्टनर, और पार्टनर के लिए दरवाजे खुलते हैं। ये चैप्टर फॉलो अप की ताकत भी बताता है। मौका वहीं बनता है जहां बातचीत खत्म नहीं होती, जारी रहती है। एक छोटा मैसेज, एक सच्चा जुड़ाव, यही अवसर बनाता है। ये चैप्टर एक सुंदर समझ पर खत्म होता है। जब आप वैल्यू बनाते हैं तो अवसर खुद आपकी ओर आने लगते हैं। अध्याय 15, लंबे समय तक चलने वाले गहरे संबंध कैसे बनाएं। संबंध बनाना लोगों से मिलना नहीं है, लोगों को याद रखना है। ये चैप्टर शुरुआत में ही बताता है कि जब सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे समझ रहे हैं, तभी कनेक्शन बनता है। अक्सर लोग मिलते हैं, बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर कहता है लास्टिंग कनेक्शन खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो पहले उन्हें याद रखिए, उनका नाम, उनकी पसंद, उनका सपना। क्योंकि जब आप अगली बार वही बात उठाते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप सच में सुन रहे थे। एक गहरी लाइन इस चैप्टर में बहती है, लोग आपकी ग्रेटनेस नहीं, आपकी जेन्युइननेस याद रखते हैं। ये चैप्टर एम्पैथी की ताकत समझाता है। जब आप सामने वाले को जज नहीं, अंडरस्टैंड करते हैं तो कनेक्शन मजबूत होता है। थोड़ा हल्का ह्यूमर, अगर कोई अपनी पूरी कहानी बता दे और आप सिर्फ सेम ब्रो कह दो तो वो कनेक्शन नहीं, नोटिफिकेशन है। ये चैप्टर कंसिस्टेंसी पर भी जोर देता है। एक बार की बात से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता फॉलो अप से बनता है। एक मैसेज, एक केयरिंग जेस्चर, एक थॉटफुल रिप्लाई, यही स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स बनाता है। एक रियल एग्जाम्पल, अगर किसी ने बताया कि वो कुछ नया शुरू करना चाहता है और आप बाद में उसे मदद या जानकारी भेजते हैं तो आप कॉन्टैक्ट से कनेक्शन बन जाते हैं और कनेक्शन से भरोसा बनता है। ये चैप्टर एक सच्ची बात पर खत्म होता है, संबंध शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। और जब आप किसी को इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलता। निष्कर्ष, किसी से भी बात करने की असली कला। किसी से भी बात करना कोई जादू नहीं है, ये एक सोच है। इन सभी चैप्टर्स में एक बात बार बार सामने आती है, लोग मुश्किल नहीं होते, बस इंसान होते हैं। उन्हें सुकून चाहिए, इज्जत चाहिए, समझे जाने का एहसास चाहिए। आपको परफेक्ट शब्दों की ज़रूरत नहीं, ना ही भारी आवाज़ की, और ना ही सबसे इंटरेस्टिंग बनने की। सिर्फ प्रेजेंस चाहिए। जब आप ध्यान से सुनते हैं, लोग अपने आप खुलते हैं। जब आप शांत रहते हैं, ऑकवर्डनेस गायब हो जाती है। जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। असल बदलाव तब आता है जब आप इम्प्रेस करना छोड़कर कनेक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि बातचीत शब्दों से नहीं बदलती, भावना से बदलती है। और तब समझ आता है कि आप हमेशा से ही किसी से भी बात कर सकते थे, कभी भी, कहीं भी। अगर इस सफ़र ने आपकी बातचीत को देखने का नज़रिया बदला है तो इसका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि असली बदलाव ज़्यादा बोलने से नहीं, बेहतर समझने से आता है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपकी अगली बातचीत को आसान, शांत या कॉन्फिडेंट बना दे तो उसे अपनाइए, अभ्यास कीजिए और उसे अपनी आदत बनाइए। अगर आपको यहाँ वैल्यू, क्लैरिटी या मोटिवेशन मिला तो इस सफ़र से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसे उस इंसान तक पहुँचाइए जिसे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की सीख आपसे छूटे नहीं। बेल आइकन दबाइए ताकि ग्रोथ सही समय पर आपके पास पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक कम बोलिए, ज़्यादा जुड़िए।